अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी बच्चों की हेल्थ के ऊपर। तो आज मैं एक और अहम मसले के ऊपर बात करने लगा हूँ बच्चों के, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। मतलब कि बच्चों की नशोनुमा के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन सी हैं जो फेस करनी पड़ती हैं उनको। तो नंबर 1 पर यह है कि जी अक्सर औक़ात जो बच्चे होते हैं उनका वज़न नहीं बढ़ता या फिर कद नहीं बढ़ रहा होता। तो ये सबसे ज़्यादा जो कंडीशन आती है कि उसमें होता ये इस वजह से है कि जी बच्चे की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं। मुकम्मल तौर पर उसको या तो खाना पहुंच नहीं रहा होता बॉडी के अंदर, या वो खाना जो है वो बहुत कम खा रहा होता है। तो इस वजह से क्या है कि बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से उसका कद नहीं बढ़ा और वो अपने जो एक माइलस्टोन्स हैं वो मुकम्मल तौर पर कवर नहीं कर पाता। क्योंकि जो बच्चे की ग्रोथ है वो एक टाइम पीरियड के साथ साथ होती है, मगर जो बच्चों के अंदर ये चीज़ कम हो जाती है, वो अपने टाइम पर नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। इसी तरह दूसरे नंबर पर चीज़ आती है, वो ये आती है कि बच्चा देर से चलना शुरू करे या फिर देर से बैठना शुरू करे या फिर क्या है कि देर से बोलना शुरू करे। क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जी बच्चे जो हैं वो 1.5 साल की उम्र में जो वो मुकम्मल तौर पर बोलना चलना फिरना शुरू कर देते हैं, और बच्चा जो है वो 7 से 8 माह की उम्र के अंदर मुकम्मल तौर पर अपना जो है वो कमर के बल जो है वो बैठ जाता होता है, मतलब कि कमर पे बोझ डाल के वो बैठ सकता है। लेकिन अगर यही कोई ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं तो बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी कमर के वज़न पे जो है वो बैठ नहीं सकता। वो बार बार जो है लेटी जाता है या फिर वो क्रॉलिंग भी नहीं कर सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता, किसी सहारी चीज़ को भी सहारा लेकर भी वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का जो कॉज है वो ये है कि जी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर कि जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इंजरीज़ हो गई हैं, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है या कोई ब्रेकियल पैलेक्सिस हो गया है, इस तरह से रिलेटेड कोई इंजरी हो गई है जिस वजह से बच्चा जो है वो अपने माइलस्टोन जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं कर पा रहा। इसी तरह हमारे पास आता है कि जी बच्चा चल रहा है ठीक है, लेकिन उसका कद नहीं बढ़ा, ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि जी अगर आप की फैमिली हिस्ट्री में या फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, शॉर्ट स्टेचर है, तो डेफिनेटली बच्चे भी आगे से शॉर्ट स्टेचर होंगे। लेकिन अगर जो है वो वालिदैन जो हैं उनकी हाइट ठीक है लेकिन बच्चे की जो है हाइट छोटी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जी आप फ़ॉरेन डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें। लेकिन उस यानी कि उसकी प्यूबर्टी से पहले पहले जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी कि 12-13 साल की उम्र में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान वो बेस्ट टाइम होता है कि जी आप वो मेडिकेशन के थ्रू जो है वो बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं। अगर जो जैसा हड्डियों के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो जो हाइट है वो वहीं पे ही रुक जाती है, वो बढ़ नहीं सकती। लिहाजा अगर आप का बच्चा जो है वो अभी स्टार्टिंग के फेज़ में ही है, उसकी हाइट यानी कि अगर उसकी उम्र जो है वो 10-11 साल है, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके तो उसकी हाइट के मतलब जो है वो मशवरा ले सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वो विल डेफिनेटली आंसर।